हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी की आत्म जागृति के रहस्य की किताब संकल्प शक्ति और वाक क्षेत्र। हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे आनापानासति ध्यान के बारे में। पाली भाषा में आनापानासति शब्द का अर्थ है अपने समस्त ध्यान व चेतना को अपनी सामान्य स्वाभाविक श्वास प्रक्रिया की ओर ले जाना। आना का अर्थ है श्वास लेना, अपाना का अर्थ है श्वास छोड़ना, सति का अर्थ है श्वास के साथ मिलकर रहना। आनापानासति में हमें अपने मन को सामान्य स्वाभाविक श्वास पर केंद्रित करना होता है। यह कार्य हमें श्वास के साथ अनायास किंतु एक आनंदमय एकता की अनुभूति करता है। कोई मंत्र उच्चार अपेक्षित नहीं है। किसी भी देवी देवता के रूप को हमें मन में स्थापित नहीं करना है और हठ योग के किसी प्राणायाम संबंधित अभ्यास या कुंभक सांस को भी कुछ समय के लिए रोकना आदि को करने की आवश्यकता नहीं है। किसी भी प्रकार के सुखासन को चुना जा सकता है। हमारा आसन या बैठने की मुद्रा यथासंभव आरामदायक रहनी चाहिए। हाथों में हाथ और उंगलियों में उंगलियां बंधी रहनी चाहिए। आंखें बंद रहनी चाहिए। हमारा ध्येय है यथासंभव मन को सामान्यतः लगातार चलती रहने वाली भटकन को रोकना, फालतू व बेकार के विचारों को जन्म लेते ही तुरंत समाप्त कर देना। ध्यान के 3 चरण। आनापानासति मतलब आन, अपान, सति यानी उच्छ्वास निश्वास के साथ एक हो जाना। जब हम अपनी प्राकृतिक श्वास के साथ एक हो जाते हैं तो मन विचार शून्य हो जाता है और विश्व ऊर्जा शरीर में प्रवेश करती है। कायानुपासना मतलब शरीर में भीतर होने वाली गतिविधियाँ। जब विश्व ऊर्जा पर्याप्त मात्रा में शरीर में प्रवेश करती है तो हमारे शरीर की 72,000 नाड़ियों की शुद्धि होने लगती है, जिससे शरीर के भीतर होने वाली गतिविधियों का अनुभव होता है। इस स्थिति को कायानुपासना कहते हैं। विपस्यना का मतलब है विशेष रूप से देखना या विशेष दृष्टि होना। जब नाड़ी मंडल शुद्ध हो जाता है तो हमें विभिन्न प्रकार के दिव्य दृश्य दिखाई देते हैं। यह तीसरी आंख सचेत होने का अनुभव है। ध्यान के दौरान साधक इन 3 चरणों से गुजरता है। नाड़ी मंडल शुद्ध होने से उपरांत ही विपस्यना की स्थिति आती है। ध्यान विज्ञान के 3 सिद्धांत। ध्यान विज्ञान ऊर्जा का विज्ञान है। इसमें श्वास ही हमारा गुरु है। ध्यान से ही मनुष्य आत्म साक्षात्कार के मार्ग पर अक्सर अग्रसर होता है। साधक जब ध्यान में ऊर्जा ग्रहण करता है तो 3 अवस्थाओं से गुजरता है। प्रथम, जब हम अपने प्राकृतिक श्वास के साथ होते हैं तो मन विचार शून्य हो जाता है। द्वितीय, जब मन विचार शून्य हो जाता है तो विश्व ऊर्जा हमारे भौतिक शरीर में प्रवेश करती है। तृतीय, जब विश्व ऊर्जा पर्याप्त मात्रा में शरीर में प्रवेश करती है तो दिव्य चक्षु और आंतरिक शक्तियां जागृत होने लगती है। ध्यान क्या है? ध्यान का अर्थ है अपने आप के साथ होना, खुद से प्यार करना, अपने आप के साथ समय बिताना। जैसे हम अपने जीवन साथी के साथ समय बिताते हैं, अपने बच्चों के साथ, मित्रों के साथ, अपने पड़ोसियों के साथ समय बिताते हैं, वैसे ही हमें अपने साथ भी समय बिताना होता है। हमें प्रतिदिन हमारे कमरे के एक कोने में बैठना चाहिए। चाहे तो सुखपूर्वक कुर्सी पर बैठे, दोनों पैरों को क्रॉस करें, शरीर को पूरी तरह से शिथिल कर ले, आंखें बंद कर ले और हाथों को एक दूसरे में फंसा ले तथा सांस के साथ कुछ भी हो जाए आंखें न खोले। प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन ज़्यादा से ज़्यादा समय तक ध्यान करना चाहिए। जब भी समय मिले या जब भी कोई अन्य ज़रूरी काम न करना हो, ध्यान करना चाहिए और यह हमारे दैनिक जीवन का एक हिस्सा होना चाहिए। ध्यान विज्ञान इतना ही सरल है। भौतिक गति के 3 नियम हैं, 3 लॉज ऑफ मोशन, तथा उष्मगति विज्ञान थर्मोडायनामिक्स के भी 3 नियम हैं। इसी प्रकार ध्यान विज्ञान के भी 3 नियम हैं। पहला नियम इस प्रकार है, जब हम अपने सरल, सहज, सामान्य, कोमल, शांत स्वाभाविक श्वास प्रवाह के साथ होते हैं तो मन विचार शून्य हो जाता है। श्वास शरीर का कोई अंग नहीं है परंतु फिर भी शरीर के भीतर है। श्वास यद्यपि स्थूल वस्तु नहीं है परंतु फिर भी इतना स्थूल अवश्य है कि उस पर एकाग्र हुआ जा सके। श्वास अनवरत चलने वाली एक प्रक्रिया है। श्वास कभी वृद्धावस्था को प्राप्त नहीं होता। श्वास ही शुद्ध चेतना को शरीर में लेकर आता है। श्वास बहुत सरल है। श्वास को अनुभव किया जाता है, उसे पकड़ा भी जा सकता है। हमें श्वास के साथ संगति बिठानी होगी। जब हम श्वास के साथ
स्वर हो जाते हैं तो मन खाली हो जाता है। यह है पहला नियम। और ध्यान है मन को निशब्द बनाना, और इस काम की शुरुआत श्वास से ही होती है। हम ध्यान का आरंभ किसी मंत्र पाठ से नहीं करते, इसकी कोई भूमिका ही नहीं है। ध्यान में मंत्र का कोई काम ही नहीं है, मुख को बंद ही रखना होता है। यह मुख तो इस भौतिक जगत का एक अंश है, इसलिए ध्यान विज्ञान में इसका कोई काम नहीं है, कोई भूमिका नहीं है। ध्यान विज्ञान में पहली चीज़ है श्वास और अंतिम चीज़ है दिव्य चक्षु या तीसरा नेत्र। ध्यान है मन को नीरव बनाना, इसीलिए हम कोई भी बिंब या चित्र मन में नहीं रख सकते जिस पर हमें अपने मन को केंद्रित करना हो। हमें मन को शून्य बना देना चाहिए, कुछ भी देखने का अभ्यास नहीं करना चाहिए। तृतीय नेत्र यानी तीसरी आँख स्थान पर आँखों को स्थिर नहीं करना है, न तो मुंह से किसी प्रकार की आवाज़ निकालनी है और न ही कोई मंत्र पढ़ना है। मन को तो श्वास के साथ रहना है, यह तो आधारभूत बात है। यदि मन ही सांस के साथ नहीं है तो वह कभी खाली ही नहीं होगा। मन को तो विचार शून्य बनाना है, मन को सभी सामाजिक व धार्मिक मानसिक चित्रों को बाहर निकाल देना है। हिंदू, मुस्लिम, कम्युनिस्ट, नास्तिक, आस्तिक व बौद्ध हर प्रकार के बिंब या प्रतीकों को त्याग देना होगा। मन को तो रिक्त बना देना होगा। ध्यान विज्ञान का दूसरा महान नियम, जब मन खाली हो जाता है तो विश्व शक्ति वेग के साथ भौतिक शरीर में प्रवाहित होने लगती है। हमारा बीहड़ मन एक अवरोध है। जंगल जैसा मन विश्व शक्ति को शरीर में प्रवेश नहीं करने देता। जब मन ही जंगल जैसा है तो यह एक बड़ी बाधा बन जाता है। यह तो वैश्विक ऊर्जा को अंदर उतरने ही नहीं देता। मन भौतिक ऊर्जा तथा विश्व ऊर्जा को अलग अलग करने वाला है। यह दोनों के बीच विभाजक रेखा है। जब मन ही जंगल जैसा होगा तो अवरोध तो ठोस ही होगा। यह मन केवल तभी अर्धभेदनशील छिल्ली जैसा बनता है जब सब विचार समाप्त हो जाए। अंततः अपने ठोस मन को तरल बना लेना, जहाँ विचार कम हो और खाली स्थान ज़्यादा हो, यही ध्यान है और उसका मार्ग केवल श्वास से ही आता है। हम सभी अच्छी तरह से जानते हैं कि किस प्रकार पौधों के मूल मंत्र यानी रूट सिस्टम में ऑस्मोटिक प्रेशर रहता है। बाहर से पोषक तत्व जड़ों में आते हैं क्योंकि जड़ का छोर अर्धभेदनशील होता है। जब मन ध्यान में होता है तब भी ऐसा ही होता है, मन भी भेदनशील बन जाता है। ठोस अवरोधन अब छेद युक्त हो जाता है और असीम वैश्विक ऊर्जा शरीर में के भीतर प्रवाहित होने लगती है। ध्यान विज्ञान का तीसरा महान नियम, जब प्रचुर मात्रा में वैश्विक ऊर्जा भौतिक शरीर में प्रवेश कर जाती है तो दिव्य चक्षु भी क्रियाशील होने लगता है। ध्यान का परिणाम होता है हमारी आंतरिक ज्ञानेंद्रियों का सक्रिय होना और अंततः हमारे आंतरिक संवेदनिक बोध यानी एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन का क्रियाशील होना। इसके फल स्वरूप हमारी आत्मचेतना जागृत हो जाती है और फिर आत्मा की प्राप्ति होती है। एक साधारण व्यक्ति के मामले में देखें तो शायद आत्मा कहीं खो गई है, स्वर्ग भी खो गया है, इसकी पुनः प्राप्ति करनी होगी। आत्मा ही स्वर्ग है। भौतिक शरीर को विश्व ऊर्जा से लबालब भर जाना चाहिए। जब ऐसा हो जाता है तो धीरे धीरे आत्मा की क्षमता गतिशील हो जाती है, अन्यथा यह क्षमता मात्र क्षमता ही रह जाती है। आत्मा के पास असीम शक्ति है, पर वह शक्ति यूं ही पड़ी रहती है जब तक हम उसे ध्यान द्वारा जागृत नहीं करते। सभी शरीर मन युक्त सत्ताओं को मतलब बॉडी माइंड एंटिटीज को शरीर मन आत्मा युक्त सत्ता बॉडी माइंड सोल एंटिटीज बनना है और यही ध्यान विज्ञान का काम शुरू होता है। यह ध्यान विज्ञान ही अन्य समस्त विज्ञानों को जन्म देने वाला है। यह ध्यान विज्ञान ही स्वास्थ्य विज्ञान है। यह ध्यान विज्ञान ही अनंत विज्ञान है। यही ऊर्जा को उच्चतम बिंदु तक ले जाने का भी विज्ञान है। यह एक विज्ञान ही सबको जोड़ने वाला विज्ञान है। यह मानवता के सभी विभाजित हिस्सों को जोड़ने वाला है। इसीलिए ध्यान करते रहिए। ध्यान में आने वाली कुछ बाधाएं। बाहरी बाधाएं, शुरू में बाहर से आने वाली आवाज़ें, शोर आदि से हमारा ध्यान भंग हो जाता है। शारीरिक बाधाएं, शरीर में दर्द, खुजलाहट, बेचैनी, गर्म या ठंड लगना, शून्य होने जैसा महसूस होता है।
मानसिक बाधाएं, अत्यधिक विचारों का आना, घबराहट या बेचैनी होना, नींद में चले जाना, खर्राटे आना, भय, गुस्सा, उदासी, आंखों में पानी आना आदि बाधाएं हैं। किसी भी प्रकार की बाधा हो या आपको बराबर अपना ध्यान श्वास पर लाना है, अपने भीतर होने वाली गतिविधियों में उलझना नहीं है। ध्यान में होने वाले कुछ अनुभव। सिर भारी होना। जब ब्रह्मरंध्र से ऊर्जा भीतर प्रवेश करती है तो कई बार शुरू में सिर भारी लगता है, जो बाद में ठीक हो जाता है। शरीर में हल्कापन। जब सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर से अलग होता है तो हमें स्थूल शरीर का वजन महसूस नहीं होता। रंग दिखना। रंग भी ऊर्जा के विभिन्न रूप है। विभिन्न रंग दिखने का अर्थ है हमने ऊर्जा को ग्रहण किया है। विभिन्न आकृतियां दिखना। आंखें बंद करने से हमें अपने मन से अनेक आकृतियां दिखने लगती है। हमने आंखों से जो देखा है वह सब ध्यान में हमारे मन सट पलट पर उभरने लगता है। धीरे धीरे हमारे मन की शुद्धि होने लगती है। शरीर में दर्द और शरीर का घूमना। जब ऊर्जा हमारे नाड़ी मंडल को शुद्धि करती है तो शरीर में दर्द महसूस होता है। ऐसा होने पर दवा लेने की ज़रूरत नहीं। ज़्यादा ध्यान करने से हम भौतिक शरीर की बीमारियों से छुटकारा पा लेते हैं। जब हमारा सूक्ष्म शरीर भौतिक शरीर से बाहर आता है, हम अपने भीतर ही घूमने का अनुभव करते हैं। इसे एस्ट्रल ट्रैवल कहते हैं। दिव्य चक्षु जागृत होना। कुछ ध्यानियों को पूर्व जन्म की कुछ घटनाएं या प्रकाश आदि दिखाई देता है। पहाड़, नदी, झरने या सुरंग के भीतर चलने का अनुभव भी होता है। ज्ञान चक्षु जागृत होना। एस्ट्रल ट्रैवल के दौरान हमारा सूक्ष्म शरीर मास्टर से संदेश लेता है। इस दिव्य ज्ञान से हमें अपने जीवन में लाभ होता है और ज्ञान बांटने से बढ़ता है। अन्य अनुभव। कुछ ध्यानियों को फूलों की सुगंध, मुंह में स्वाद, अलग प्रकार की ध्वनियां भी ध्यान के दौरान सुनाई देती है। जब ऊर्जा 72,000 नाड़ियों में बहती है और ऊर्जा केंद्रों यानी चक्रों को शुद्ध करती है, तब शरीर के कई हिस्सों में विभिन्न गतिविधियां या विभिन्न योगीय क्रियाएं हो सकती है। कई बार शरीर में कंपन, झटके या गर्म और ठंडी तरंगों को भी महसूस किया जा सकता है। जब प्राण शक्ति अत्यधिक मात्रा में शरीर में प्रवेश करती है तो चयापचय हम कम होने से श्वास की गति कम हो जाती है और साधक समाधि स्थिति में पहुंच जाता है। किसी समय ऐसा भी लगता है कि हम श्वास नहीं ले रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे ऊर्जा स्वतंत्रता से बहने लगती है, यह सब सामान्य हो जाता है। हर एक अनुभव अपने आप में अद्वितीय है। हमें अपनी अनुभव तुलना दूसरों के अनुभव के साथ नहीं करनी चाहिए। अनुभव को बताते या सुनते समय हमें हीन भावना, उच्च भावना, आलोचना, स्पर्धा आदि महसूस नहीं करनी चाहिए। हर अनुभव को कृतज्ञता के साथ स्वीकार कर आगे बढ़ना चाहिए। अनुभव ध्यान मार्ग सूचक स्तंभ है। अनुभव अस्थायी है। हमें इस आध्यात्मिक यात्रा के दौरान किसी भी पड़ाव पर रुकना नहीं है, मंजिल को पाना है। अंततः ध्यान करते रहे, अनुभव का आनंद लेते रहे। यहाँ पे हमारा यह अध्याय समाप्त होता है। मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में। नमस्कार।